नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग सब। दशहरा हॉलीडेज हुए, सबने एंजॉय किया बहुत। सब बच्चों ने काम भी बहुत किया है। वाकई मेरे को बहुत खुशी है कि आप सभी बच्चों ने अपना होमवर्क कंप्लीट किया है और मेरे पास भेजा है। आज का हमारा लेसन है सुखी राजकुमार। सुखी राजकुमार एक बहुत ही सुंदर सी स्टोरी है। इसको जो है ऑस्कर वाइल्ड द्वारा ये लिखी गई है और ये बहुत ही प्रसिद्ध नाटककार, कवि और लेखक थे। ठीक है, इन्होंने जो है बहुत ही खूबसूरत ये स्टोरी उन्होंने लिखी है कि एक जो नगर था उसका नाम था जो सुखी राजकुमार की, वहां पर एक मूर्ति लगी हुई थी सोने की। ठीक है, उसमें क्या था कि जो राजकुमार की प्रतिमा की सभी लोग बहुत सराहना करते थे, सब बहुत उसकी तारीफ किया करते थे। लेकिन क्या हुआ कि एंड में वो जब बहुत पुरानी टाइम हो गया और वो थोड़ी सी मैली हो गई और मतलब उसका जो था, तो वहाँ के जो मेयर थे और जो सभासद थे उसको वो हटाना चाहते थे। ठीक है, इस स्टोरी को जो कवि ने, ये नाटककार ने बहुत ही सुंदर रूप में दिया है। इसको मैं आपको पूरा समझाती हूँ कि नगर में एक सुखी राजकुमार की प्रतिमा थी। यह प्रतिमा सोने से मढ़ी हुई थी। इसमें नीलम और लाल जड़े हुए थे, मतलब उसमें बहुमूल्य हीरे मोती भी जड़े हुए थे। उसके सौंदर्य की प्रशंसा करते थे सभी लोग। और क्या था कि जो नगर के सब लोग उसको ना बहुत ही पसंद करते थे। अब इसी के अंदर एक गौरैया, गौरैया एक चिड़िया होती है ना, उसका भी इसमें कहानी में जिक्र हुआ है कि वो उस नगर से उड़ करके मिस्र देश की तरफ जा रही थी। लेकिन जब बहुत रात हो गई तो उसको लगा कि मैं कहीं विश्राम कर लेती हूँ आश्रय के लिए। वह उस सुखी राजकुमार की मूर्ति के पास पहुंच जाती है और पहुंच जाती है तो वो बताता है कि अब इसमें उसको पता लगता है तो ये सुखी राजकुमार की मूर्ति है। यह एक ऐसे राजकुमार थे, फिर उन्होंने राजकुमार के बारे में बताया है कि जो आनंद महल में रहते थे और उनका कभी भी दुख से सामना नहीं हुआ था और चारों तरफ उनके खुशी खुशी ऐश्वर्य और वैभव था। मतलब सारी चीजें उनके पास इतनी अच्छी थी कि वो उनका नाम ही सुखी राजकुमार पड़ गया था। ठीक है, फिर उनका जो पूरा जीवन था वो सुख सुविधाओं से डूबा हुआ था और उनको मतलब दुख का तो कभी महसूस ही नहीं हुआ था। अब क्या होता है कि जब सुखी राजकुमार का उन्होंने चरित्र भी बताया है कि जब उनको लगता था कि कोई दुखी है तो वो भी अपने मन से बहुत ज्यादा दुखी हो जाते थे और उनकी मन में करुणा के भाव जागृत हो जाते थे। दूसरों के दुख में वो दुखी होने लगते थे और उनको जो दूसरों का दुख है वो अपना ही लगता था। अब क्या है कि वो जो सुखी राजकुमार है प्रतिमा के रूप में, मतलब एक स्टैचू बने हुए हैं, स्टैचू खड़ा हुआ है लेकिन वो आंखों से सबको देख रहे थे और क्योंकि वो चल फिर नहीं सकते थे तो वो गौरैया से आग्रह करते हैं, उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम जो मेरी भावनाएं हैं, जो मेरे विचार हैं, उसको तुम रूप दो। आप मेरे साथ जो मेरी भावना के अनुसार आप मेरा काम करो। ठीक है, फिर वो फिर उसमें देखते हैं कि एक स्त्री दिखती है उनको वहां से, स्टैचू को, मतलब सुखी राजकुमार को, गौरैया को एक स्त्री दिखती है जिसका कि बच्चा बहुत बीमार होता है और भूख के कारण वो बहुत व्याकुल था। तो वो क्या होता है कि जो उसके स्त्री के पास, लेडी के पास जो पैसे होते हैं वो भी नाली में गिर जाते हैं और बच्चा बड़ा डर जाता है, बीमार होता है कि मेरे पिताजी मुझे डांटेंगे और मतलब वो घबरा जाता है बिल्कुल। तो जो सुखी राजकुमार उसकी ये सारी चीजें देख रहे होते हैं तो वो गौरैया को कहते हैं कि तुम मेरी है ना जो तलवार का मूठ है, सोने का होता है, कि आप इसको दे आओ जिससे इसकी ये परेशानी दूर हो जाएगी। ठीक है, और अपनी आंखों में उनके जो नीलम लगे होते हैं उसको भी वो कहते हैं कि इसको आप निकाल करके दे आओ। अब जब नगर में
मतलब आ जाती है वो गौरैया जो चिड़िया होती है, वो तो अपने सुखी राजकुमार की जो स्टैचू है, मूर्ति है, उसके अंदर ही अपना आश्रय बना लेती है, मतलब रहने लगती है उसको। ठीक है, वहां पर क्योंकि उसको साफ सुथरी हवा आती है, चारों तरफ से वो नगर को देख सकती है। और जैसे ही उसके ऊपर क्या होता है, पानी की बूंद गिरने लगती है, बारिश होने की संभावना होती है, हल्के से बादल होते हैं, बूंद आती है तो वो घबरा जाती है कि भाई मैं तो यहाँ पर मर जाऊंगी, भीग जाऊंगी, मैं कहीं और चली जाती हूँ। लेकिन क्या होता है, सुखी राजकुमार की तरफ वो देखती है तो उसकी आंखों में से आंसू आ रहे होते हैं। जो राजकुमार का स्टैचू होता है उसके अंदर से आंसू आ रहे होते हैं। आंसुओं को देखकर गौरैया को बड़ा दुख होता है। वो कहती है नहीं, मैं इसको छोड़ करके यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी और मैं इसी के साथ ही रहूंगी, क्योंकि राजकुमार की इस उसमें उसको बड़ा भोलापन नजर आता है। अब क्या होता है कि राजकुमार जो है वो एक उनको वहीं से दिखता है कि एक फूल काटने वाली स्त्री होती है, फूल काटती है वो, और उसके लिए उसका जो बच्चा होता है वो बहुत बीमार होता है तो वो उससे कहता है कि गौरैया से कि तुम इसको ना ऐसा करो कि तुम जो मेरे आंखों के लाल हैं, मतलब वो मेरे हीरे मोती जो लगे नग लगे हुए हैं, तुम इस बच्चे लेडी को दे दो जिससे ये अपने बच्चे का इलाज करवा सके। ठीक है, और फिर उसके बाद में तीसरी बार क्या होता है कि उसको एक कलाकार नजर आता है, उसके पास अपनी पेंटिंग बनाने के लिए पैसे नहीं होते, तो वो उसको कहता है कि तुम जो है ये जो नीलम है, इस नए कलाकार, तरुण कलाकार को आप दे आओ। और वो जो गौरैया जो होती है वो सोचती है कि नहीं, अब तो मैं है ना मिस्र देश में चली जाऊंगी, अपने जहाँ जाना है, और वो उसके काम को करने को तैयार हो जाती है। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही राजकुमार की आंख से वो नीलम निकालती है ना गौरैया, तो उसका दिल व्याकुल हो जाता है। वो कहती है मैं इतना ऐसा काम नहीं कर सकती, और इसको मैं इतने भोले राजकुमार को मैं छोड़ करके कहीं नहीं जा सकती। और क्या होता है कि उससे जब वो तीसरी बार कहता है कि भाई तुम मेरी आंखों से ये निकाल दो, तो उससे वो मना कर देती है और वहां से जाने का भी जो अपना प्लान होता है उसको खत्म कर देती है, रद्द कर देती है। अब राजकुमार के दोबारा से आग्रह पर वो क्या करती है उसको कि नीलम निकाल के उस लड़की को दे आती है, और राजकुमार जो होता है वो क्या हो जाता है, अंधा हो जाता है। अब इस तरीके से राजकुमार जो है मतलब दोनों गौरैया और राजकुमार एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। वो उसको बहुत सुंदर सुंदर कहानियां सुनाती है, नगर का हालचाल बताती है, और उसमें से मूर्ति में से स्वर्ण पत्र ले जाकर नगर के लोगों को बांटती है। जो निर्धन लोग होते हैं, जिनके पास पैसा नहीं होता, उनको वो देती है। और क्या होता है कि बहुत ज्यादा ठंड बढ़ जाती है। ठंड बढ़ जाने से क्या होता है, गौरैया जो है वहीं के वहीं उसके प्राण चले जाते हैं ठंड में। और सुखी राजकुमार की जो मूर्ति होती है वो बहुत ही ज्यादा, मतलब एक तरह से बदशक्ल हो जाती है। तो वहां के जो नगर के मेयर और जो उसके साथी होते हैं वो क्या करते हैं कि इस मूर्ति को हटाते हैं उसको, और जो उसकी प्रतिमा होती है उसको आग में गलवाते हैं। और जो गौरैया की लाश, मतलब जो उसकी बॉडी होती है, डेड बॉडी, लाश जो होती है उसकी, उसको भी वो कूड़ेदान में फेंकने का आदेश दे देते हैं। अब क्या होता है कि जो सुखी राजकुमार का जो क्या था, जो दिल था वो जस्ते का था, वो मतलब जस्ते का था। लेकिन वो क्या हुआ, जब उसे आग में डाला गया तो भी वो नहीं गला, और ईश्वर के आदेश पर देवदूत नगर की सबसे मूल्यवान वस्तु के रूप में राजकुमार के दिल और गौरैया को शव को ले जाते हैं। ईश्वर इन दोनों को से बहुत प्रसन्न है। राजकुमार और गौरैया का अपना आशीर्वाद देते हैं, और इस तरीके से भगवान उन दोनों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और इस कहानी से हमें ये पता लगता है कि जो सुखी राजकुमार था वो सब लोगों का बहुत ध्यान रखता था, बहुत ही प्यार करता था, और उसके मन में सभी के लिए बहुत ही दया भावना थी। और गौरैया भी इसी तरीके से उसके साथ में
रहना चाहती थी और उसका बहुत उसने देखभाल की। ये लेसन मैंने आपको समझाया सारा। इसके बाद अभी हम इसके जो है पाठगत प्रश्न 13.1 का, नगर के लोग राजकुमार की प्रतिमा की तारीफ करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी बहुमूल्य वस्तुएं लगी हुई थी। ठीक है, मनुष्य को नहीं, एक मूर्ति को दूसरों के दुख दिखते हैं। इसमें क्या है? विडंबना है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, आपको सिर्फ जो इसका आंसर है उसको लर्न करना है। सुखी राजकुमार का हृदय भट्टी में न गलने का क्या अभिप्राय है? क्या अभिप्राय है उसका? क्योंकि संवेदनाओं को स्वार्थ सिद्धि का साधन न बनने देना। मतलब वो इतना अच्छा था, चाहे उसको जलाना भी उसका दिल को चाहा, लेकिन उसका दिल जो था फिर भी वो आग की भट्टी में भी नहीं जल पाया। गौरैया सुखी राजकुमार के सानिध्य से क्या सीखती है? वो क्या करती है? निस्वार्थ प्रेम करना। क्योंकि जो सुखी राजकुमार है वो किसी भी बिना स्वार्थ के हर एक से प्यार करता था, तो गौरैया भी यही सब कुछ सीखती है। अच्छा, उसके बाद में आपके हैं ये निम्नलिखित में से कौन सा मुहावरा है? बूंद टप से गिनना, हाँ में हाँ मिलाना, विहार करना और मार से बच जाना। हाँ में हाँ मिलाना। फिर मैं इसी जगह पर ठहरूंगी का अर्थ क्या है? कि मैं यहीं पर ठहरूंगी, मैं यहीं पर रहूंगी। मानवीय गुणों को मानवेतर प्राणियों द्वारा व्यक्त करने का ये है विडंबना। ये मैंने आपको पूरा लेसन बहुत अच्छे से कराया है और इसको आपको समझ भी सब आ गया होगा। सुखी राजकुमार की प्रतिमा कहाँ स्थापित थी? नगर की उत्तर की ओर एक ऊंचे से स्तंभ पर सुखी राजकुमार की प्रतिमा स्थापित थी। सुखी राजकुमार की प्रतिमा की क्या विशेषताएं थी? क्या विशेषताएं थी? कि वो पूरी जो वो थी प्रतिमा, मूर्ति जो थी वो किससे थी? स्वर्ण पत्र से, मतलब सोने का पत्रा चढ़ा हुआ था उसके ऊपर, और आंखों में क्या थे? चमकदार नीलम लगे हुए थे, और तलवार की मूठ पर क्या था? एक बहुत बड़ा लाल, बहुत अच्छा जो एक वो होता है, पत्थर होता है, बहुत मूल्यवान होता है वो उसकी उस पर लगा हुआ था, तलवार पे। लोग प्रतिमा की प्रशंसा क्यों करते थे? क्योंकि उसकी प्रतिमा जो थी बहुत सुंदर थी और उस पर बहुत सारी बहुमूल्य वस्तुएं लगी थी। और गौरैया कहाँ जाने के लिए यात्रा कर रही थी? कहाँ गई थी गौरैया? वो मिस्र देश जाना चाहती थी। गौरैया राजकुमारी की प्रतिमा के पास क्यों पहुंचती है? क्योंकि उसको उड़ते उड़ते रात हो जाती है और वो कुछ समय वहां पर रुकना चाहती है, मतलब रुकने के लिए आश्रय लेना चाहती थी। सुखी राजकुमार जब जीवित था उसका जीवन कैसा था? वो तो बहुत खुश था और मतलब वो आनंद महल में रहता था और उनके चारों तरफ वैभव ही वैभव था, बहुत खुशी थी सारी तरफ, और वो दिन रात नृत्य में लगा रहता था, लोगों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता था, बहुत लोगों की मदद करता था, और उसके चारों तरफ जो था सौंदर्य और आनंद था। उसने कभी बाहरी दुनिया का दुख नहीं देखा था। राजकुमार की प्रतिमा क्यों दुखी थी? राजकुमार की प्रतिमा ऊंचे स्तंभ पर थी, वहां से उसको दुनिया की कुरूपता, मतलब जो उसके नगर में या आसपास जो भी कुछ गड़बड़ हो रही थी, या कोई दुखी था या कोई परेशान था, वो सब कुछ उसको देख रहा था वहां से, तो इसलिए उसका मन भी धीरे धीरे उतना ही दुखी हो रहा था। सुखी राजकुमार ने अपनी जनता का दुख दूर करने के लिए क्या किया था? उसने गौरैया को एक अपना माध्यम बनाया। उसने जैसे तलवार की मूठ से उसने बेशकीमती जो लाल था वो निकाल करके उस स्त्री को दिया। अपने आंखों के बहुमूल्य जो उसके नीलम लगे हुए थे वो भी निकाल करके ऐसे ही मतलब एक उसको कलाकार को दिया और एक बीमार स्त्री के बेटे को दिया। और क्या किया था? जो उसका सोने से मड़ी हुई थी जो उसकी प्रतिमा, उसके भी टुकड़े करके उसने जनता में बंटवा दिए। ठीक है। गौरैया राजकुमार के सानिध्य में रहने का क्यों निर्णय करती है? क्योंकि उसके अंदर उससे प्यार, उसको अंदर जो दया, प्यार, करुणा और जो त्याग, बलिदान, मतलब जो उसकी खूबियां थी उससे वो इतनी प्रभावित होती है कि वो मिस्र देश, जो उसका प्रोग्राम था कि मैं मिस्र देश जाऊंगी, उसको वो छोड़ देती है और वो उनके साथ ही
रहती है। राजकुमार की प्रतिमा के बदसूरत हो जाने पर उसके साथ क्या किया जाता है? उसकी जब वो खराब हो जाती है प्रतिमा तो क्या करते हैं, मेयर क्या करते हैं कि इसको यहाँ से हटाओ और उसको सोने की हट्टी में ही डलवा देता है, भट्टी में डलवा देता है, आग की भट्टी में। और उसको क्या करता है कि जो है जितने भी और भी उसके जो सभासद होते हैं वो सब अपनी अपनी मूर्तियां बनवाना चाहते हैं। लेकिन क्या होता है कि राजकुमार का दिल जो है भट्टी की तेज में, मतलब आग में भी वो नहीं जलता, ना पिघलता नहीं है। तो क्या करते हैं, उसको, उसके दिल को कूड़े में फेंक देते हैं, कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है। और जो गौरैया का जो पार्थिव शरीर यानी कि जो डेड बॉडी होती है उसको भी वो कूड़े के अंदर फेंक देते हैं। ठीक है, फिर अंत में राजकुमार के दिल तथा गौरैया के पार्थिव शरीर का क्या हुआ कि पार्थिव शरीर जो है भगवान के देवदूत ईश्वर के पास ले गए और ईश्वर ने उन्हें अपना आशीर्वाद देकर के स्वर्ग में उनको स्थान दिया। किस किस को? सुखी राजकुमार के हृदय को और गौरैया के पार्थिव शरीर को। ठीक है, और ये मैंने आपको पूरा लेसन आपको कंप्लीट कराया है। बहुत अच्छा सा लेसन है, छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर हैं, आपको स्टोरी के जैसे ही याद हो जाएंगे। सब क्वेश्चन आंसर मैंने आपको सभी कुछ करा दिया है। अब आप इसको अच्छे से स्टोरी को एक बार रीड करो, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स को आप अपनी कॉपी में लिखो और मेरे पास अपनी वीडियो याद करते हुए और अपना जो भी आप नोट कर रहे हो वो कॉपी में वो भेजो, पीडीएफ बना के भेजो जिससे मैं चेक करके आपके पास वापस भेज सकूं। ओके, बाय बाय, सी यू, हैव अ गुड डे।